हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार जीडीएस न्यू वैकेंसी का डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग हम इस में बात करेंगे और यहाँ पे विद प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रूफ है मेरे पास यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आखिरकार कब तक है वो, मतलब कि जो संभावित तिथि है कि कब तक नोटिफिकेशन आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। फैक्ट के साथ इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं प्रोवाइड कराई जाती। बट मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं जहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे रियल और राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे टोटल जो कितनी पोस्टें आने वाली है, तो यहाँ पे हम कितनी आने की पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पे जैसे कि अगस्त में जो 26 में वैकेंसी आने वाली है उसकी हम संभावित तिथि बताएंगे कि आखिरकार कब तक यहाँ पे है वो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है वो आने वाली है। तो अगर आप मतलब कि चाहते हो कि इस न्यू वैकेंसी में सिलेक्शन लेना, तो आप अपनी 10th परसेंटेज कैटेगरी और डीओबी अपनी कमेंट कर देना। मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दूंगा कि कहाँ पे आपका मतलब कि सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि आखिरकार आपका सिलेक्शन है वो कहाँ पे हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे जिनकी परसेंटेज कम है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। जैसे कि किसी की 70 की परसेंटेज में लाइन है, 80 की परसेंटेज में लाइन है, और 80% वाली लाइन में है, और 90% वाली लाइन में। तो सभी यहाँ पे फॉर्म फिल करना, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पे मतलब कि मेरिट लिस्ट है वो डाउन चली जाए। तो अगर आप किसी जैसे कि ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे मतलब कि लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो आप वहीं से फॉर्म फिल करना, क्योंकि वहाँ पे है मेरिट लिस्ट है वो मतलब कि कम जाती है। वहाँ पे मतलब कि कम परसेंटेज पे भी सिलेक्शन हो जाता है अगर आप किसी ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हो। और यहाँ पे एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी ए बी सी और डी का यहाँ पे कम परसेंटेज पे भी सिलेक्शन हो जाता है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी यहाँ पे कम परसेंटेज पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये अपना फॉर्म में वो बिल्कुल मतलब कि यहाँ पे अपनी कट ऑफ चेक करके फिर मतलब कि फिल करना। आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हो कि आखिरकार किस स्टेट में कितनी कट ऑफ गई है। अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे सही और राइट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको बिल्कुल यहाँ पे मतलब कि कुछ भी ऐसे ही नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसा करके। तो बट यहाँ पे आपको रियल और राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी जैसे कि न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो आपको यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। आपको खुद लगेगा कि वीडियो देखने से खुद लगेगा कि आखिरकार इसमें कुछ है, खास बात है वीडियो में। और ये अच्छे से मतलब कि रियल और राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है मतलब कि यहाँ पे। तो आप प्लीज़ है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर जैसे कि न्यू नोटिफिकेशन आएगा न्यू वैकेंसी का, तो आपके पास सबसे पहले मतलब कि नोटिफिकेशन जाएगा अगर कोई वीडियो आती है इस यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि आपको सही से गाइडेंस देना ही हमारा यहाँ पे काम है। और अगर हम सही गाइडेंस देंगे तो आप हमें सपोर्ट करोगे और मतलब कि अपना सपोर्ट है हमारे साथ बनाए रखोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको मैं बताता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे आपकी जो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो चलते हैं यहाँ पे, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि, तो दोस्तों जैसे कि हमें अगस्त में पता है कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है शेड्यूल 2 करके। तो उसकी हमें डेट अभी तक मतलब कि पता नहीं है, कुछ भी यहाँ पे मतलब कि अभी तक नहीं पता लगा है। बट जैसे कि यहाँ पे 15 अगस्त तक यहाँ पे मतलब कि अभी तक कोई मतलब कि लग रहा है कि आ जाएगी यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ से एआई से ये जनरेट किया, तो एआई के अकॉर्डिंग हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार कब तक है यहाँ पे मतलब कि वैकेंसी आ सकती है। तो एआई मतलब कि एनालाइज करके मतलब कि पुराने डाटा को एनालाइज करके फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आखिरकार कब तक यहाँ पे मतलब कि वैकेंसी आने की संभावना है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी ऐसे ही नहीं अच्छे से मतलब कि बताता है कि अब तक आने की संभावना है। ये मतलब कि एनालाइज करता है पुराने डाटा को, कैसे कैसे मतलब कि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली है। क्योंकि जैसे कि जीडीएस की जो वैकेंसी होती है ना, वो उन्होंने मतलब कि जैसे कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी निकालता है, तो उन्हें ना ये जीडीएस की न्यू वैकेंसी 6 मंथ के अंदर अंदर मतलब कि क्लोज करनी होती है। सभी मतलब कि मेरिट लिस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर निकालनी होती है, 6 मंथ के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी करना होता है, और 6 मंथ के अंदर मतलब कि नोटिफिकेशन जारी करके मेरिट लिस्ट निकालना। मेरिट लिस्ट में मतलब कि शॉर्ट लिस्ट हुए कैंडिडेट को सिलेक्शन दिलवाना, उनकी ज्वाइनिंग करवाना। तो सभी मतलब कि 6 मंथ के अंदर अंदर ये करना होता है। तो अगर ये लेट करेंगे तो मतलब कि वैकेंसी में मतलब कि लेट नहीं करेंगे ये मतलब कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे हर एक लिस्ट निकालते हैं। मतलब कि टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि जो मोस्टली काम है वो सॉफ्टवेयर का रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ना आपकी वैकेंसी है वो कम टाइम में मतलब कि आ जाती है, और मेरिट लिस्ट भी वो जल्दी से जल्दी आपकी यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप मतलब कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी में फॉर्म फिल करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा।
तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया पोस्ट शेड्यूल टू वैकेंसी का ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन अगस्त 2026 के आखिरी हफ्ते, मतलब कि आखिरी हफ्ते, मतलब कि आप लगा सकते हो आखिरी हफ्ते, मतलब कि यहाँ पे आखिरी हफ्ते, मतलब कि 15 अगस्त के आपको बाद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 को भी आ सकता है आपका नोटिफिकेशन, या 13 को भी आ सकता है। क्योंकि 13-14 का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अगले वीक में इनके पास बहुत टाइम है कि ये मतलब कि यहाँ पे अच्छे से अपना मतलब कि यहाँ पे अपना जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दें, और मतलब कि सिलेक्शन, मतलब कि जो प्रोसेस रहता है इनका, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें और सबमिशन स्टार्ट कर दें ऑनलाइन एप्लीकेशन के। तो अगले हफ्ते में इनके पास अच्छा टाइम है, क्योंकि उस टाइम हॉलीडे भी कोई नहीं आएगी बीच में। बट उससे नेक्स्ट वीक यहाँ पे एक हॉलीडे देखने को मिल रही है, एक या दो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब कि नेक्स्ट हॉलीडे मतलब कि निकालने की यहाँ पे मतलब कि कम चांसेस हैं। बट जो 17 अगस्त को आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि आपके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। क्योंकि अगले नेक्स्ट वीक में मतलब कि हॉलीडे भी हैं, बट कुछ हॉलीडे का इतना बड़ा मैटर नहीं रहता यहाँ पे। एक दिन की या 2 दिन की हॉलीडे है, उसमें कोई चक्कर नहीं होगा। बट इनको ना, जैसे कि न्यू वेबसाइट है तो बीच बीच में मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि एक एक टाइम में रश मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता है वेबसाइट पे। जिस तरीके से मतलब कि वेबसाइट है वो काम नहीं करती, तो इस करके ना उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है। जैसे कि अब ना एक न्यू मतलब कि यहाँ पे एक दिखाता हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे कि ना अब इंडिया पोस्ट ना मतलब कि यहाँ पे अनाउंस द शेड्यूल मेंटेनेंस नोटिस स्टार्टिंग द वेबसाइट एंड कोड डिजिटल एप्लीकेशन विल एक्सपीरियंस ए टेम्परेरी आउटरेज एन अगस्त 15। तो यहाँ पे ना 15 अगस्त को ना इनकी जो मतलब कि साइट है ना, वो इंडिया पोस्ट ऑफिशियल पोर्टल है जो, वो मतलब कि ना यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होगा उस पर 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को मेंटेनेंस का काम है, वो पता कि यहाँ पे किस लिए होगा। तो यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे इनकी जैसे कि इनकी स्पर्श योजना मतलब कि यहाँ पे रिलीज होगी, तो उसके लिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे पोर्टल में मतलब कि मेंटेनेंस करेंगे, मतलब कि इसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कि करेंगे, जिससे मतलब यहाँ पे स्पर्श योजना दिखा सके अपने पोर्टल पे। और यहाँ पे अलग से जैसे कि यहाँ पे पब्लिश्ड गाइडेंस फॉर द एनुअल नेशनल लेवल दहाई अखड़ लेटर। तो यहाँ पे कंपटीशन भी चल रहा है इनका, वो भी यहाँ पे मतलब कि इनको मतलब कि अगस्त में ही चल रहा है ये। तो वो भी यहाँ पे पब्लिश करना है, तो इस वेबसाइट पे ये पब्लिश करेंगे। तो इसके लिए मतलब कि यहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे सबसे पहले इसकी, मतलब कि जैसे कि मतलब कि ये वेबसाइट को सही तरीके से मतलब कि यहाँ पे अपलोड करेंगे, जैसे कि स्पर्श योजना से रिलेटेड मतलब कि इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टल पे। और यहाँ पे जैसे कि एनुअल नेशनल लेवल मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि राइटिंग कॉम्पिटिशन है उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो इस पोर्टल पे मतलब कि मेंटेनेंस करके अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से 15 अगस्त को आपकी जो वेबसाइट है वो थोड़ी मतलब कि यहाँ पे इसमें मतलब कि चलेगी नहीं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। तो इसी तरीके से मतलब कि ये जैसे कि जीडीएस की पोर्टल की जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल होता है उसकी भी मेंटेनेंस करे शायद। बट यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कि ये उसकी भी यहाँ पे मतलब कि मेंटेनेंस करेंगे। बट यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सिर्फ ये गिवन है कि ये स्पर्श योजना के लिए यहाँ पे इस पोर्टल की यहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे। तो इस तरीके से मतलब कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल की भी यहाँ पे मेंटेनेंस होती है जीडीएस की न्यू वैकेंसी के आने से पहले, क्योंकि ताकि मतलब कि जो वेबसाइट आपकी वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। बीच में जैसे कि एक टाइम पे रश ज़्यादा हो जाता है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट मतलब कि बीच में मतलब कि प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, तो इसके लिए उनको बीच बीच में मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से उनको ना 17 से मतलब कि यहाँ पे 17 के बाद मतलब कि पूरे हफ्ता मतलब कि वो अच्छे से मतलब कि कर सकते हैं। उनको बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो मेंटेनेंस कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे कि 15 अगस्त को भी यहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं, तो यहाँ पे 15 अगस्त को यहाँ पे मेंटेनेंस देखने को मिलेगी, यहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे इस वेबसाइट की। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब कि आप, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है वो 15 अगस्त से पहले आ सकता है नोटिफिकेशन। बट आपकी जो मतलब कि रजिस्ट्रेशन है वो 17 से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। 17 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन सबमिशन भी आपके स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप मतलब कि अपने फॉर्म है वो पहले से अपने रेडी रखना। तो जैसे कि आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे और क्या बताया इसमें। तो लास्ट हफ्ते इसमें आखिरी हफ्ते तक बताया गया, तो बट यहाँ पे 17 से आपके मतलब फॉर्म है वो देखने को मिल सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पे इंटरनल वैकेंसी वेरिफिकेशन के नाम काम कंप्लीट कर लिया है, और अब सिर्फ फाइनल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो रिलीज होना बाकी है। तो यहाँ पे जो मोस्टली काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बस आपका अब नोटिफिकेशन आना है, मतलब कि नोटिफिकेशन आना ही यहाँ पे रह चुका है। बट आपका बस यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब कि यहाँ पे मतलब कि विंडो पे आपका नोटिफिकेशन आने की यहाँ पे जो काम है वो रह गया है।
और सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका। तो 5 अगस्त तक जो आपका काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे नोटिफिकेशन आने का मतलब कि वही काम रह चुका है। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कब से होंगे, तो लेट अगस्त, तो जैसे कि नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका तो अगस्त में मतलब कि आपको 17 से आपके मतलब कि यहाँ पे सेशन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, और सितंबर तक चलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी। और जैसे कि सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो क्लोज होने के लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद, यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते बाद मतलब कि यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो आ जाती है। यानी सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के शुरुआत में मतलब पहली जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी आपको। तो इस तरीके से जो आपकी मेरिट लिस्ट है ना वो मतलब कि वैकेंसी क्लोज होने के मतलब विंडो करेक्शन विंडो क्लोज होने के 2 या 3 हफ्ते के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आने मतलब कि आ जाती है, जैसे कि सितंबर के लास्ट हफ्ते में या अक्टूबर की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है। ये आपको मैं सिर्फ यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ, इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है वो आएगी, और ऐसे ऐसे मेरिट लिस्ट है वो कब तक आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। तो उससे रिगार्डिंग और भी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जैसे कि आप नियमित रूप से इंडिया पोस्ट, जैसे कि आप मतलब कि वहीं पे चेक करते रहना कि कब तक यहाँ पे वैकेंसी आने की मतलब कि आप वहीं पे नोटिफिकेशन चेक करना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो वहीं पे मिलेगा आपको। हम यहाँ पे जब आएगा नोटिफिकेशन तब आपको हम वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे बता देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, जेडीएस सेकंड की साइकिल की सारी मेरिट लिस्ट 1, 2, 3, 4 नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे जो मतलब कि मेरिट लिस्ट है, मतलब कि आपको यहाँ पे जो वैकेंसी है ना वो 6 महीने के अंदर इनको कंप्लीट करनी होती है। 6 मंथ के अंदर अंदर इनको नोटिफिकेशन भी निकालना होता है, नोटिफिकेशन निकालने के बाद इनको मेरिट लिस्ट भी निकालनी होती है। कम से कम इनकी 4 मेरिट लिस्ट है वो आती ही आती हैं, और मतलब कि 4 से कम अभी तक कभी भी देखने को नहीं मिली है। 4 लिस्ट मतलब कि 4 लिस्टें ये पक्का निकालते हैं हर एक वैकेंसी में, और यहाँ पे आपको 4 लिस्टें हैं वो देखने को मिलती हैं। बट कुछ कभी कभी मतलब कि ज़्यादा भी निकाल देते हैं, जो अगर इनको मतलब कि नेक्स्ट मतलब कि निकालनी नहीं होती वैकेंसी, मतलब कि जैसे कि पिछली बार 2025 में इनको एक ही वैकेंसी निकालनी थी, उस टाइम पे इन्होंने 6 लिस्ट है वो जारी करी थी, बट फिर इन्होंने शेड्यूल टू करके वैकेंसी नहीं निकाल ली थी। तो इस तरीके से अब की बार तो शेड्यूल टू करके वैकेंसी आ गई है, तो अब की बार इन्होंने 4 लिस्टें निकाल ली हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नए नियम के मुताबिक अब जीडीएस की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नोटिफिकेशन आने के बाद 6 महीने के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे खुद बता रखा है इसने कि 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे मतलब कि क्लोज करना होता है वैकेंसी निकालने के, मतलब कि जैसे आप मतलब कि वैकेंसी आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है आपका जैसे कि न्यू रिक्रूटमेंट का, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर इनको सबको मतलब कि सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ मतलब की लिस्ट निकालनी पड़ती है 6 मंथ के अंदर अंदर, और सब कुछ मतलब कि ज्वाइनिंग प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करना होता है 6 मंथ के अंदर। अगर अगस्त के आखिरी हफ्ते में नोटिफिकेशन आता है तो उसके हिसाब से टेंटेटिव शेड्यूल ऐसा रहेगा। तो अगर आपके अगस्त के मतलब कि जो आखिरी हफ्ते में जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो यहाँ पे ये रहेगा। जैसे कि आपकी फर्स्ट मतलब एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट टाइमलाइन 6 मंथ रूल, तो 6 मंथ रूल के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी है वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में या लेट सितंबर मतलब कि 2026 मतलब कि आप ये जो सितंबर के आखिरी हफ्ते में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपकी करेक्शन विंडो बंद हो जाती है तो उसके 10 से 15 दिन बाद यहाँ पे मतलब कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाती है। फिर आपको सेकंड लिस्ट है वो अक्टूबर के तीसरे या आखिरी हफ्ते में देखने को मिल सकती है, अक्टूबर के 3 या 4 मतलब कि वीक में आपको देखने को मिल सकती है। पहली लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बची हुई सीट्स के लिए, जैसे कि जो सीट्स बच जाती है ना उनके लिए यहाँ पे मतलब कि तीसरे हफ्ते में यहाँ पे निकलेगी आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट। तो आगे भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपकी मतलब कि सेकंड आ गई, तो अब थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड आपकी जो नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आपको देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे फोर्थ जो आपकी लिस्ट है वो आपके शुरुआत में मतलब कि शुरुआत में देखने को मिल सकती है दिसंबर में। जैसे कि इनको मतलब कि 6 मंथ के अंदर मतलब कि कंप्लीट करनी होती है वैकेंसी, तो दिसंबर तक यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद फिर दोबारा से मतलब कि न्यू वैकेंसी आएगी जो जनवरी फरवरी में आती है।
तो अगेन मतलब कि 6 मंथ के अंदर इनको दोबारा से फिर मतलब कि जो 2027 में वैकेंसी आएगी, फिर अगेन से मतलब कि ऐसे ही मतलब कि 6 मंथ के अंदर वैकेंसी है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। बट कुछ रीजंस होते हैं कि जैसे कि ये न्यू वैकेंसी नहीं निकालते। जैसे कि 2024 में इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली थी, 2024 में इसलिए इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली थी शेड्यूल 2 करके, क्योंकि उस टाइम पे मतलब शेड्यूल 2 करके इसलिए नहीं निकाली थी क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब कि इलेक्शन थे उस टाइम पे। तो इलेक्शन के अकॉर्डिंग ना मतलब कि आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता लगने के कारण मतलब कि कोई भी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो नहीं निकाल सकते। तो 2024 में इसलिए शेड्यूल 2 करके वैकेंसी नहीं आई थी। तो 2025 में भी इनके शेड्यूल 2 वैकेंसी नहीं आई थी। तो इसके पीछे रीज़न था इनका IIT 2.0 पोर्टल। तो IIT 2.0 पोर्टल के कारण इन्होंने न्यू वैकेंसी नहीं निकाली थी, क्योंकि उस टाइम पे इनका न्यू वेबसाइट आई थी IIT 2.02 करके पोर्टल आया था, जिसके कारण इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली, सिर्फ एक ही शेड्यूल निकाला था। बट 2026 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब की बार मतलब शेड्यूल 2 है वो आने की पूरी यहाँ पे इन्होंने खुद अपने नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। तो आपका शेड्यूल 2 है वो यहाँ पे आएगा। तो आपका जो मतलब कि 15 अगस्त के बाद आपके फॉर्म स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से बना के रखना, प्रिपेयर करके रखना, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे फाइनल डेट साइकिल क्लोजर डेडलाइन, तो फाइनल मतलब कि जैसे कि साइकिल मतलब कि क्लोज होती है तो उसकी यहाँ पे फरवरी के अकॉर्डिंग बता रखी है इन्होंने। बट आपका यहाँ पे दिसंबर तक ये मतलब कि फाइनल हो सकती है मतलब कि क्लोज। जैसे कि अब की बार बताया कि इन्होंने कब तक क्लोज होएगी वैकेंसी, डेट दे रखी थी इन्होंने, नोटिफिकेशन में डेट गिवन होती है कि कब तक ये वैकेंसी है वो क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद कोई भी यहाँ पे आपकी मतलब कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। तो ये अपने पहले से ही नोटिफिकेशन में दे देते हैं। अगर ये कुछ आगे भी मतलब कि मेरिट लिस्ट निकालते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मतलब कि अलग से नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तभी ये अपनी मतलब कि आगे मेरिट लिस्ट है वो निकालते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है, मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर रखना। तो अगस्त के मतलब कि आपको यहाँ पे अगस्त में आपको 13 या 14 को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बट मेरे को यहाँ पे मतलब कि लग रहा है कि आपके 17 से आपके यहाँ पे मतलब कि फॉर्म मतलब स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपके मतलब कि सितंबर तक चलेंगे। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट है वो पहले से ही प्रिपेयर रखना। अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट DMC आप डिजी लॉकर में डाउनलोड कर लेना। और डिजी लॉकर में अब की बार चेक करेंगे तो प्लीज़ आप अपनी DMC है वो डिजी लॉकर में डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी 2026 में जनवरी में, उसमें इन्होंने ऐसे ही फिजिकली टैली की थी, मतलब फिजिकली चेक की थी। बट अब की बार ये डिजी लॉकर में वेरीफाई करेंगे, तभी आपको मतलब कि यहाँ पे वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगी। तो आप अपने डिजी लॉकर में डाउनलोड कर लेना DMC, आप उसको डिटेल डाल के डाउनलोड कर सकते हो अच्छे से। और यहाँ पे जैसे कि और डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का, तो सेंटर की वैकेंसी है तो सेंटर का भी लगता है, आप स्टेट का भी बनवा लेना, कोई मतलब कि यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। आप दोनों बनवा के रखना, क्योंकि बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो आप दोनों दिखा सकते हो। और यहाँ पे मतलब कि जो जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपको मैं अच्छे से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे राइट और रियल इन्फॉर्मेशन आपको है प्रोवाइड कराई जाती है, और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है। बट यहाँ पे जैसे कि AI जनरेटेड था, बट ये AI जनरेटेड तो है, बट इसका जो पैटर्न है बताने का वो बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि 6 मंथ के अंदर इनको वैकेंसी है वो कंप्लीट करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसे ही सेम टू सेम इनका पैटर्न रहेगा, और ऐसे ही वैकेंसी निकलेगी आपकी मतलब कि 17 के मतलब कि स्टार्ट हो सकते हैं, 13-14 को भी आपको यहाँ पे मतलब कि फॉर्म आ सकता है, मतलब कि नोटिफिकेशन आ सकता है यहाँ पे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें। अगर आपके कोई भी यहाँ पे मतलब कि जानना चाहते हो कुछ भी, तो आपको कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे हर एक चीज़ गाइड करूँगा कि आखिरकार कैसे मतलब कि आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, कैसे नहीं, और कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिसके कारण यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद भी आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ आप अपना अच्छे से डॉक्यूमेंट फिल करना, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना आए आगे जाके। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तो उनको सीधा डायरेक्ट मतलब यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 2 मोबाइल नंबर से और 2 Gmail से अलग अलग जगह से फॉर्म फिल कर दें, बट अब अगर आप ऐसा ना ही करो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि फॉर्म मतलब कि रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एक केस देखने को मिला था, सेम टू सेम मेरा दोस्त बता रहा था मेरे को कि यूपी में एक मतलब की लड़की थी, उसने 2 जगह से फॉर्म फिल कर रखे थे,
और मतलब कि जैसे कि अलग अलग मोबाइल नंबर से और अलग अलग जीमेल से मतलब कि अलग अलग जगह से फॉर्म फिल कर रखे थे, और एक जगह पे उसका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मतलब कि जैसे कि न्यू पोर्टल है तो पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ से इसने लड़की ने फॉर्म फिल किया था। तो उसमें पता लग गया था उनको, तो उन्होंने उसके टाइम मतलब उसी टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसका मतलब कि रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरीके से आप मतलब कि ना ही फील करो तो आपके लिए बेटर रहेगा, और आप अच्छे से अच्छी गाइडेंस के साथ अपना फॉर्म फिल करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे हर एक वीडियो के। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि रियल और राइट इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको, और सही से आपको मतलब कि अच्छे से गाइड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।